हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बायोवाटा चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर मिस रीमा और आज हम स्केलेटल सिस्टम को ही आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था अबाउट स्कल बोन। आज हम पढ़ेंगे छोटे छोटे 2-3 एक्सियल स्केलेटन के बारे में, जैसे कि ईयर ओसिकल्स, हायोइड बोन और स्टर्नम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम ईयर ओसिकल की बात करें तो ईयर ओसिकल 3 होते हैं इन नंबर इन ईच ईयर, यानी कि टोटल कितने हुए, 3 + 3 6 हुए। तो यानी 6 ईयर ओसिकल हैं, 3 लेफ्ट में 3 राइट में। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं मिडल ईयर में। मिडल ईयर में बोन्स प्रेजेंट होती हैं 3। बात समझना, हमारे ईयर में 3 ही बोन है सिर्फ, और वो भी कहाँ है, मिडल ईयर में। ईयर के 3 पार्ट होते हैं, आउटर, मिडल और इनर। मिडल और इनर जो है ये टेम्पोरल बोन के अंदर पाए जाते हैं। बात समझे, याद है आपको, मैंने स्कल में बताया था क्रेनियम में टेम्पोरल बोन होती है। टेम्पोरल बोन कवर करके रखती है मिडल और इनर ईयर को। अब उसमें से भी जो मिडल ईयर है इसमें 3 और बोन होती हैं छोटी छोटी, जिनमें से हमारी एक स्मॉलेस्ट बोन आती है बॉडी की। तो हमें उन्हीं बोन्स के बारे में पढ़ना है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो ये पिन्ना, जो आउटर ईयर जो हमें दिखता है, ये आउटर ईयर में आता है। वहीं पे ये वाला आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये मिडल ईयर का पार्ट है। और ये जो है ईयर बोन्स बना रखी हैं 3, ये 3 ईयर छोटी छोटी ईयर बोन्स होती हैं। और अंदर आता है ये कोक्लिया वाला पार्ट, इसको बोलते हैं इनर ईयर। तो हमें इस मिडल ईयर के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। तो अगर हम देखें तो ईयर ओसिकल मैंने क्या बताया, ईच ईयर में 3 होते हैं। अब ये 3 ईयर ओसिकल कौन से होते हैं, इनके नाम लिख लेते हैं। इनके नाम होते हैं मेलिस, इंकस और स्टेप्स। मेलिस, इंकस, स्टेपिस। अब मेलिस जो होता है, जब आप इसको डायग्राम में देखोगे, अभी मैं दिखाऊंगी, तो ये हैमर शेप्ड लगता है, हथौड़े जैसा, हैमर जैसा। इट लुक लाइक हैमर। वहीं पे इंकस जो है वो एनविल जैसा लगता है। वहीं पे स्टेपिस जो है ये स्टिरप शेप लगता है। जब हम किसी घोड़े पे चढ़ते हैं तो जिसमें पैर रख के चढ़ते हैं ना, उसको स्टिरप बोलते हैं। एक एक करके हम इनकी डायग्राम में शेप देखेंगे। अब जो मेलिस है ना, ये सबसे पहला ईयर ओसिकल है फ्रॉम आउटर टू इनर जाए। अगर हम बात समझ आई, कैसा होगा, सबसे पहले बाहर का कान आएगा, फिर टिम्पैनम आएगा, फिर उसके बाद मिडल ईयर आएगा, और उसके बाद इनर ईयर आएगा। तो उसके बाद मिडल ईयर आएगा और उसके बाद इनर ईयर आएगा। तो मेलिस होता है यहाँ पर, फिर इंकस आता है, फिर स्टेपिस आता है। तो अगर मैं बोलूं कि आउटर के पास कौन सा है तो मेलिस होगा, इनर ईयर के पास कौन सा है तो स्टेपिस होगा। बात समझ आई। और इंकस इन दोनों के बीच में होता है। तो मैं ये लिख सकती हूँ कि मेलिस इज अटैच्ड टू ईयर ड्रम। ये जो टिम्पैनम है, इसके यहाँ पर एक ईयर ड्रम, कान का पर्दा बोलते हैं जिसको, वो प्रेजेंट होता है। उस कान के पर्दे के अंदर स्टार्ट होता है मिडल ईयर। तो इट इज अटैच्ड टू ईयर ड्रम। वहीं पे स्टेपिस किससे अटैच्ड है, इट इज अटैच्ड टू ओवल विंडो ऑफ इनर ईयर। अब ये टॉपिक जो है ईयर का, वैसे तो हटा दिया गया है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा इनर ईयर मिडल ईयर में क्या क्या होता है। तो ऐसे ही एक ओवल विंडो होती है इनर ईयर की, वहां से स्टेपिस जुड़ा होता है। और इंकस किससे जुड़ा होगा, तो ये मिडल बोन है, तो ये इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होगी। एक साइड से मेलिस से जुड़ा होगा, एक साइड से स्टेपिस से। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, स्टेपिस इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। हमारे पूरे बॉडी की सबसे छोटी बोन है स्टेपिस। तो अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे कहाँ पे प्रेजेंट होती है स्मॉलेस्ट बोन, तो ईयर में कौन सी होती है, स्टेपिस होती है। अब किस ईयर ओसिकल की कैसी शेप है, आप इसको कैसे याद रख सकते हो, तो इससे याद रख सकते हो, मिस हैज। बस इससे याद रखो, मिस हैज। एम से मेलिस, इसकी शेप कैसी है, एच से हैमर। आई से इंकस, इसकी शेप कैसी है, एनविल। एस से स्टेपिस, शेप स्टिरप। तो मिस हैज, ठीक है। अब इनका डायग्राम देख लेते हैं कि किस तरह से होते हैं। यहाँ पर देखो, ये पूरा जो है मेलिस है, ये पूरा, तो ये हथौड़े जैसा नहीं लग रहा। इधर से आप पकड़ो हथौड़े को तो इस तरह से ये हथौड़ा नहीं लग रहा। तो मेलिस की शेप कैसी होती है, हैमर शेप। वहीं पे आप देखो अब इंकस को, तो इंकस एनविल जैसा होता है, इस तरह से एनविल जैसा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होता है एनविल। कुछ इस तरह से दिखता है, कुछ इस तरह से एनविल दिखता है। तो सेम अगर आप ईयर ओसिकल में देखो तो ये भी कुछ इसी शेप में दिख रहा है, तो इसको एनविल शेप बोला गया है इंकस को। वहीं पे स्टेपिस कैसा होता है, ये स्टिरप शेप होता है, कुछ इस तरह से। जैसे आप यहाँ पे पैर रख के हॉर्स पे चढ़ते हैं हॉर्स राइडिंग के लिए, तो ये स्टिरप शेप्ड होता है। क्या ये बात समझ आई। टोटल मिला के कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। मेलिस लगा होता है, ईयर ड्रम के साथ अटैच्ड होता है, और स्टेपिस इनर ईयर के साथ होता है। हैमर जैसा, यहाँ से जैसे हथौड़ा है हैमर जैसा दिख रहा है, इंकस एनविल जैसा दिख रहा है, और ये
सिरप जैसा दिख रहा है। क्या इतनी बात समझ आई? तो ये हमारे 3 ईयर ओसिकल होते हैं। इजी था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोन पे। एक्सियल स्केलेटन की थर्ड बोन है हायर्ड बोन। ये एक लोती ऐसी बोन है जो किसी और बोन से नहीं जुड़ी हुई, एक लोती है जो किसी और बोन से कनेक्टेड नहीं है। कैसी होती है? यू शेप्ड होती है, दिखने में यू जैसी लगती है, यू शेप्ड बोन है। ये किसी और बोन से अटैच्ड नहीं होती, तो इट डज नॉट आर्टिकुलेट विथ एनी बोन। ये एक सिंगल है और किसी बोन से अटैच नहीं होती, हमेशा याद रखना ये बात। कहाँ प्रेजेंट होती है? तो ये बक्कल कैविटी के बेस पे प्रेजेंट होती है। ये एक साइड से टंग से अटैच्ड होती है और दूसरी साइड से लैरिंग्स से अटैच्ड होती है। उनके बीच में प्रेजेंट होती है, दूसरी साइड से लैरिंग्स से अटैच्ड होती है। क्या ये बात समझ आई? तो टंग भी बोन नहीं है, मसल है, और लैरिंग्स कार्टिलेज है, तो किसी भी बोन से अटैच नहीं है। तो मैंने यहाँ क्या बताया कि इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ बक्कल कैविटी। और वहां पर भी अगर हम देखें तो ये जुड़ी हुई है, हवा में नहीं है, ऐसा नहीं है, जुड़ी हुई है, लेकिन किससे जुड़ी हुई है? तो ये टंग से जुड़ी हुई है एक साइड पे। लैरिंग्स है किसका हिस्सा है? लैरिंग्स फेरिंग्स का ही है, तो फेरिंग्स से और नेक से, इन सब से अटैच्ड है। क्या ये बात समझ आई? अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। ये व्हाइट से दिख रही है, यू शेप्ड होती है, नीचे से ये लैरिंग से अटैच्ड है और ऊपर से ये टंग मसल से अटैच्ड है। अगर मैं इसको फ्रंट से दिखाऊं तो कुछ इस तरह की होती है। ये यू शेप्ड लगी, अब फ्रंट से यू शेप्ड है। पहले मैंने साइड व्यू दिखाया था, अब ये फ्रंट व्यू है, इसमें यू शेप्ड लग रही है। अगर हम देखें तो ये इस तरह से ये रही हायोइड बोन, और ये किससे अटैच्ड है? थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज लैरिंग्स का ही पार्ट है। ये हम देखेंगे अभी रेस्पिरेशन चैप्टर में, इसके बाद नेक्स्ट रेस्पिरेशन ही स्टार्ट करेंगे। तो थायराइड कार्टिलेज एक्चुअल में क्या है? लैरिंग्स का ही पार्ट है, ये याद रखना। तो एक तरह से लैरिंग्स से अटैच्ड है, और ये ऊपर की साइड से यहाँ पर टंग से अटैच्ड होती है, पोस्टीरियर साइड ऑफ टंग से अटैच्ड होती है। एंटीरियर से तो हम बोल रहे हैं, और पोस्टीरियर साइड ऑफ टंग किससे अटैच्ड है? इस हायोइड बोन से। क्या ये बात समझ आई? तो हायोइड बोन का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये होन्स प्रेजेंट होते हैं, एक छोटा होन होता है, एक बड़ा होन होता है, और ये बॉडी होती है उसकी। तो कुछ इस तरह से हायोइड बोन होती है। ये किसी अदर बोन से अटैच्ड नहीं है, ये मसल या कार्टिलेज से अटैच्ड है। तो ये जो भी था हायोइड बोन के बारे में ये लिख लिया। यू शेप्ड होती है, किसी बोन से अटैच नहीं होती है, बक्कल कैविटी के बेस पे प्रेजेंट होती है। लास्ट आज के टॉपिक में आएगा स्टर्नम। छोटी छोटी बोन पड़ी हैं हमने 3 एक्सियल स्केलेटन की, तो अब स्टर्नम आएगी। स्टर्नम भी सिंगल बोन है, ये प्रेजेंट होती है वेंट्रल साइड पे। वेंट्रल साइड क्या होती है बॉडी की? चेस्ट साइड। जो चेस्ट साइड है वो वेंट्रल होती है, और जो बैक की साइड है जहां पे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वो डोर्सल साइड होती है, हमेशा याद रखना। वेंट्रल साइड पे होता है, और वेंट्रल साइड में भी मिड में प्रेजेंट होती है, थोरैक्स के मिड में। अब थोरैक्स क्या होता है? मैंने बताया था, मान लो कि ये एक इंसान है, ये इतना पार्ट किसका हुआ? हेड का। ये नेक हुई, इतना पार्ट डायफ्राम से ऊपर, डायफ्राम यहाँ पे होता है, डायफ्राम से ऊपर वाला पार्ट जो है, जो चेस्ट वाला पार्ट है, वो थोरैक्स होता है, और उसके नीचे वाला पार्ट एब्डोमेन है। ठीक है, तो स्टर्नम कहाँ प्रेजेंट होती है? थोरैक्स में प्रेजेंट होती है। कुछ इस तरह से ये डैगर शेप्ड बोन होती है, डैगर जैसी, खंजर जैसी बोन लगती है ये। और कहाँ प्रेजेंट होती है? बिल्कुल बीच में प्रेजेंट होती है, वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होती है थोरैक्स के। थोरैक्स लिख दिया, इसका मतलब कहाँ नहीं होगी? एब्डोमेन में नहीं होगी, ये थोरैक्स में दिखेगी ये सिर्फ, यानी डायफ्राम से ऊपर ऊपर तक होगी। ठीक है, तो मिड लाइन ऑफ थोरैक्स में प्रेजेंट होती है, वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होती है। कैसी होती है? ये लॉन्ग, लंबी होती है, और फ्लैट बोन होती है, डैगर लाइक होती है, अभी बताया, खंजर जैसी दिखती है दिखने में, डैगर लाइक होती है। इनफैक्ट स्टर्नम जो है, आगे जो कोलर बोन है ना, यहाँ पे कोलर बोन से आर्टिकुलेट करती है। जो ये कोलर बोन होती है, जिसको क्लेविकल भी बोलते हैं, ये हम एपेंडिकुलर स्केलेटन में पढ़ेंगे। तो एक तरह से स्टर्नम उनसे आर्टिकुलेट करती है, रिब्स से आर्टिकुलेट करती है। तो ये अलग अलग बोन से अटैच्ड होती है। बात समझ आई? डैगर लाइक होती है, लॉन्ग होती है, फ्लैट बोन, फ्लैट यानी चपटी बोन होती है। इसमें इनफैक्ट रेड बोन मैरो भी होता है। अगर हम इसका साइज देखें तो इसका साइज यूजली 15 सेंटीमीटर तक होती है इसकी लेंथ। ठीक है, 15 सेंटीमीटर लेंथ होती है इसकी। कुछ छोटी छोटी बातें हैं, ये देखो, कुछ इस तरह की स्टर्नम होती है। स्टर्नम में अगर आप देखो तो कुछ लग रही है खंजर जैसी, कि यहाँ से आपने खंजर पकड़ा और ये डैगर का टिप है। ठीक है, तो खंजर जैसी होती है। आपको ये जो गड्ढे दिख रहे हैं यहाँ पर, ये वाले गड्ढे, ये एक्चुअल में यहाँ पर रिब्स आके अटैच होते हैं। तो एक तरह से नोच है, ये छोटे छोटे गड्ढे हैं जहां पर रिब्स अपने आप को फिट करेंगी। वहीं पर यहाँ पर भी गड्ढे हैं, ये नोच से हैं। ये जो नोच होते हैं ये क्लेविकुलर नोच है, क्लेविकल आके अपना
हेड रखेंगी, यहाँ पे अटैच करेंगी, अपने आप को फिट करेंगी, तो कुछ इस तरह से नोच प्रेजेंट होती है। और ये वाला जो हिस्सा है, ये डैगर लाइक, ये लास्ट एंड होता है, इस पे कुछ अटैच नहीं होता है, लास्ट एंड होता है, बिल्कुल तिखा सा है। ये आपको फील भी हो सकता है अगर आप यहाँ पे अपने चेस्ट के नीचे वाले एरिया में टच करके देखो तो आपको ये फील होगा। तो ये कुछ इस तरह से होती है। अब यहाँ पर देखो, अगर आप काउंट करो तो यहाँ पे 7 कोस्टल नोच हैं, 1 2 3, इस तरह से कोस्टल नोच बना रखी है 7। ये एक्चुअल में रिब्स के बेस्ड पे है, 7 रिब अटैच होंगी इन कोस्टल नोच से। 7 कोस्टल नोच है और हर एक नोच पे आके रिब जुड़ेगी, तो 7 रिब जुड़ पाती हैं इनके साथ। क्या ये बात समझ आई? तो ये था हमारा अबाउट स्टर्नम ईयरोसिकल हायोइड बोन। छोटे छोटे 3 एक्सियल स्केलेटन की बोन थी, आज हमने पढ़ ली। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे अबाउट वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब्स। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो। अगर आपको आज का लेक्चर हेल्पफुल लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे अबाउट लास्ट 2 एक्सियल स्केलेटन, फिर उसके बाद हम अपेंडिकुलर स्केलेटन स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।